जैसे टाटा सियारा का एक कॉर्पोरेट रिकॉर्ड था, टाटा सियारा ने जो रिकॉर्ड बनाया था ये नेटफ्लिक्स इंदौर में बनाया था और उन्होंने एक मैक्सिमम फ्यूल एफिशिएंसी का रिकॉर्ड अचीव किया 29.9 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। सिर्फ ड्राइवर चेंज के लिए गाड़ी रुकी थी, अदरवाइज ये 12 घंटे नॉन स्टॉप चली। आज आप यहाँ बुक लॉन्च में पहुँचे, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या कुछ संबोधन करना चाहेंगे जनता से? आज 17 जनवरी 2026 को हम सब लोग यहाँ पे उपस्थित हैं और आज का जो मकसद है वो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2026 जो कि 21st एडिशन है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का, उसका रिलीज़ था। मैम, अगर कोई व्यक्ति या कोई संस्थान अपना रिकॉर्ड करवाना चाहता है IPR के साथ रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है तो व्हाट इज द प्रोसीजर? इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में कोई भी चाहे 1.5 ईयर की एज से एंट्री है और किसी भी एज तक, या फिर कोई भी कॉर्पोरेट, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी रिकॉर्ड बना सकता है। कोई किसान, चाहे आपकी एजुकेशन है कितनी भी हो या एजुकेशन नहीं हो, तो कोई भी टैलेंट आपके अंदर होना चाहिए, आप इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही सिंपल है। आप इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे सेट अ रिकॉर्ड ऑप्शन आपको फ्रंट पे मिलेगा, वहाँ पे एक फॉर्म मिलेगा। वो फॉर्म आप जब भरते हैं ऑनलाइन तो वो एप्लीकेशन हम तक आ जाती है और फिर हमारी एडिटोरियल टीम आपसे कॉन्टेक्ट करती है। रिकॉर्ड मैम आपकी पैनल वेरीफाई कैसे करती है? तो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जो एप्लीकेशंस आती हैं उनको वेरीफाई करने के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड फॉलोज़ अ मल्टी लेयर वेरिफिकेशन प्रोसेस। और इस मल्टी लेयर वेरिफिकेशन प्रोसेस में जो भी एप्लीकेशंस आती हैं उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं उनको हमारी एडिटोरियल टीम स्क्रूटनाइज करती है और साथ में उन रिकॉर्ड्स, उन क्लेम्स को क्रॉस वेरीफाई करती है हमारे एग्जिस्टिंग डेटाबेस के साथ। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड पिछले 2005 से काम कर रहा है इंडिया रिकॉर्ड के फील्ड में और जो हमारा अपना डेटाबेस है वेरीफाइड रिकॉर्ड का वो 80,000 से भी ज़्यादा का है। तो उससे वो चेक करते हैं कि रिकॉर्ड जो नया क्लेम आया है वो यूनिक है कि नहीं है, वो उसको ब्रेक कर रहा है कि नहीं। उसके अलावा जो थर्ड पार्टी वैलिडेशंस हमारी टीम लेती है किसी भी रिकॉर्ड के लिए, जैसे कि विटनेस के वैलिडेशन लेती है या फिर किसी गजेटेड ऑफिसर के या किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लेटर हेड पे, और उसके साथ एक्सपर्ट जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय लेती है अगर कोई रिकॉर्ड टेक्निकल है तो। इसके अलावा हमारी कुछ कंसल्टेंट्स हैं जो लगातार इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की एडिटोरियल टीम को सपोर्ट करते हैं रिकॉर्ड को वेरीफाई करने के लिए। और हमारे 100 से ज़्यादा एडजुडिकेटर हैं ऑल ओवर इंडिया, जो रिकॉर्ड ऐसे वेरीफाई नहीं हो पाते तो वो लोग फिजिकली भी वहाँ जाके उनको वेरीफाई करते हैं। साल में कितने रिकॉर्ड रजिस्टर्ड होते हैं, उसमें से आप कितने सिलेक्शन करते हैं कि ये रिकॉर्ड इंडिया रिकॉर्ड में आने से? हाँ, हमारे पास लगभग 80 एप्लीकेशन एवरीडे आती हैं लेकिन जो रिकॉर्ड आप देखिए कि 15 से 20 रिकॉर्ड ही बन पाते हैं, तो काफ़ी सारे रिकॉर्ड रिजेक्ट भी होते हैं। और उनका जो हमारे क्राइटेरिया को मैच करने के लिए जो हम देखते हैं क्राइटेरिया, वो हम देखते हैं कि वो जो रिकॉर्ड है उसके मेजरेबल पैरामीटर्स उसके अंदर होने चाहिए। सो किसी भी रिकॉर्ड को हम चेक करते हैं कि उसका टाइम, उसकी क्वांटिटी, उसका स्केल, उसकी एक्यूरेसी, मेथोडोलॉजी क्या थी, ठीक है। तो जो वेरीफाइबल रिकॉर्ड्स होते हैं केवल उन्हीं को हम रिकॉर्ड देते हैं, जो रिकॉर्ड को हम वेरीफाई नहीं कर सकते उनको हम रिजेक्ट कर देते हैं। IPR पे जो रजिस्ट्रेशन होती है तो उनको कॉमन होता आम जनता तक कैसे आप उनको वेरीफाई करवाते, कनेक्ट करते हैं? तो आम जनता को कनेक्ट करने के लिए एक तो रिकॉर्ड होल्डर बहुत ज़्यादा नहीं होते, एक डोमेन कम ही होते हैं जो लोग रिकॉर्ड बनाते हैं। तो हमारी वेबसाइट के थ्रू प्रमोशन होता है, सोशल मीडिया के थ्रू। उसके अलावा जो आज बुक लॉन्च हुई थी, ये बुक की जो कॉपीज़ हैं वो हर एक स्कूल में, यूनिवर्सिटीज़ में जाती हैं, रिकॉर्ड होल्डर्स भी इनको लेते हैं। और एक मैगज़ीन भी हम मंथली करते हैं जिसके थ्रू डिजिटली भी हम लोगों तक पहुंचते हैं। और हमारे 3 टीवी पे प्रोग्राम्स हम लोग वीकली शो करते हैं, टेलीविज़न शो अबाउट द रिकॉर्ड मेकिंग एंड ब्रेकिंग, जिसके थ्रू मिलियंस ऑफ लोगों तक हमारा मैसेज जाता है। और जिनको लोगों को पता है, जो लोग रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं, फिर वो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अप्लाई करते हैं। कॉपीज पर ईयर प्रिंट होते हैं? इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में जो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की जो आज रिलीज़ हुआ है इसकी 10,000 कॉपीज़ हम बनाते हैं। लेकिन इसके अलावा जो मैगज़ीन है उसके डिजिटल और जो प्रिंट एडिशन है और जो हमारा प्रोग्राम है उसके माध्यम से हम मिलियंस ऑफ लोगों तक पहुँचते हैं। मैम, टाटा सीधा के साथ आपने कोलैब किया तो उस एडवर्टीजमेंट के आपने बताया भी, तो उसके बारे में बताइए, उसका एवोल्यूशन और उसका वैलिडेशन कैसे किया जाए और इसकी डिटेलिंग क्या कुछ है? जैसे टाटा सियारा का एक कॉर्पोरेट रिकॉर्ड था, टाटा सियारा ने जो रिकॉर्ड बनाया था
ये नेटफ्लिक्स इंदौर में बनाया था 30 नवंबर 2025 को, और 12 घंटे लगातार टाटा सियारा रन किया और उन्होंने एक मैक्सिमम फ्यूल एफिशिएंसी का रिकॉर्ड अचीव किया 29.9 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। सिर्फ ड्राइवर चेंज के लिए गाड़ी रुकी थी, अदरवाइज़ ये 12 घंटे नॉन स्टॉप चली थी। इसको वैलिडेट करने के लिए जो हमारे एडजुडिकेट्स मैंने बताया वो लोग वहाँ पे गए थे, तो कुछ फिजिकली वहीं जाके वेरीफाई होते हैं, तो ये रिकॉर्ड उनमें से आप सबका स्वागत है। आज हम पिछले 20 वर्षों से प्रकाशित इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और पिछले 5 वर्षों से प्रकाशित एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2026 का लोकार्पण करेंगे, जिनकी एडिटिंग नीरजा रॉय चौधरी ने की है। डायमंड बुक्स पिछले 50 वर्षों से निरंतर ज्ञान और साहित्य की सेवा में समर्पित है। पेपरबैक संस्करण में न केवल उपन्यास, कहानी और कविताएं प्रकाशित करते हैं, बल्कि समाज की आवश्यकतानुसार विभिन्न लोकप्रिय विषयों पर जीवनी, यात्रा वृत्तांत और गंभीर चिंतनशील साहित्य भी उपलब्ध कराते हैं। इसी प्रतिबद्धता के साथ इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स वर्ष 2004 से 2026 तक लगातार प्रकाशित किया जा रहा है। साथ ही सजिंद्र, बहुरंगी और पेपरबैक रूप में एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड भी पिछले 5 वर्षों से निरंतर पाठकों तक पहुंच रहा है। वर्तमान में हमारी 10,000 से अधिक पुस्तकें हिंदी, अंग्रेजी और अन्य भारतीय भाषाओं में उपलब्ध हैं। जनमानस में लोकप्रिय इन कृतियों को हम न केवल प्रकाशित कर रहे हैं, बल्कि उसका वितरण भी विश्व स्तर पर भी कर रहे हैं। हमारा दृढ़ मंतव्य है कि पुस्तकें कभी मर नहीं सकती। जब तक मनुष्य की विकास यात्रा जारी है, विचारों का संगठन ही पुस्तक के रूप में जीवित रहेगा। आज पुस्तक मेलों में उमड़ता अपार जन समूह इस बात का प्रमाण है कि पुस्तकें हमें और अधिक विस्तृत पाठक दे रही हैं। हम पुस्तकों के साथ न्याय करें और उन्हें अपने घर में एक होना आवश्यक है, ताकि उनकी ज्ञान रूपी सुगंध से पूरा परिवार लाभान्वित हो सके और साहित्य का रसास्वादन कर सके। श्रीमती नीरजा रॉय चौधरी जी भी पिछले 20 वर्षों से इस महत्वपूर्ण कार्य को पूरी निष्ठा से कर रही हैं। मुझे विश्वास है कि हम एक सजग प्रहरी की भांति जीवन में पुस्तकों के महत्व को समझेंगे और हर घर में पुस्तकों के लिए एक शेल्फ समर्पित करेंगे। अब मैं नीरजा जी से कहूँगा कि वो इस बारे में अपने वचनों से आप सामने प्रस्तुत करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वेरी गुड आफ्टरनून। आज 17 जनवरी मैम सर से माइक एक्सचेंज कर लो। दो सर ने Am I audible? Very good afternoon. आज 17 जनवरी 2026 वर्ल्ड बुक फेयर डायमंड पॉकेट बुक्स के स्टॉल पे हम सब लोग उपस्थित हैं। मैं इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की पूरी एडिटोरियल टीम और हमारे रेस्पेक्टेड इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के पब्लिशर और डायमंड पॉकेट बुक्स के ओनर श्री नरेंद्र कुमार वर्मा जी भी यहाँ प्रेजेंट हैं। आज का जो मकसद है यहाँ आने का वो है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2026, जो कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का 21st एडिशन भी है का ऑफिशियल रिलीज। आगे बढ़ने से पहले I would like to brief you about India Book of Records. India Book of Records have been operating in the field of records for almost 2 decades now.
India Book of Records has emerged as India's most trustworthy platform for setting records across diverse disciplines. इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ना केवल रिकॉर्ड वेरिफिकेशन का काम करता है बल्कि एक्टिवली अपने रिकॉर्ड होल्डर्स को प्रमोट भी करता है। और इसी डायरेक्शन में जो बुक है प्रमोट करने के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड फोकस करता है एक मल्टी प्लेटफॉर्म आउटरीच स्ट्रेटजी को, जिसके तहत हम लोग एनुअल एडिशन निकालते हैं जो अभी हम लॉन्च करेंगे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का। उसके अलावा एक मंथली मैगजीन और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के 3 टीवी वीकली 3 शोज़ एवरी वीक प्रसारित होते हैं। एक इंडिया टीवी पे, इंडिया न्यूज़ पे और सुदर्शन न्यूज़ पे। ये शोज़ इंडियन रिकॉर्ड होल्डर्स के अटेम्प्ट्स को कवर करते हैं। इसके अलावा हम साल में 3 से 4 बार इंटरनेशनल कॉन्वोकेशंस भी करते हैं, जिससे कि हमारे रिकॉर्ड होल्डर्स को एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिले। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड हैज़ प्रोफेशनल एसोसिएशंस विद अदर कंट्रीज रिकॉर्ड बुक्स। और लास्ट ईयर हमारे इंटरनेशनल काउंटरपार्ट वियतनाम बुक ऑफ रिकॉर्ड के साथ इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने एक मूवी का भी लॉन्च किया है। उस मूवी का नाम है विन टिल यू, प्रेम की सुरधारा। ये मूवी इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर्स और वियतनाम बुक ऑफ रिकॉर्ड वियतनाम के जो अचीवर्स हैं उनको एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म देने के लिए, एक बड़ा प्लेटफॉर्म देने के लिए लॉन्च की गई है। साथ में ये मूवी इंडियन और वियतनाम के कल्चर को भी प्रमोट करेगी। इस मूवी को यूनेस्को ने एप्रिशिएट किया है। आप जो हम बुक रिलीज़ करेंगे उसमें ये देख सकते हैं, उसके बारे में और पढ़ सकते हैं। हमारे साथ नरेंद्र कुमार वर्मा जी, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के पब्लिशर और डायमंड पॉकेट बुक के ओनर प्रेजेंट हैं। उन्होंने भी इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड को 20 साल से भी ज़्यादा भरपूर अपना सहयोग दिया, जिसके लिए हम उनके बहुत आभारी हैं। और अभी मैं चाहूँगी सर थोड़ा सा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के बारे में 2 शब्द आप लोगों को बताएं। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2004 में पहला एडिशन आया था और वो एडिशन जो है एक छोटी किताब था। धीरे धीरे उसमें प्रगति होती गई। इन्होंने रिकॉर्ड्स को जाके रिकॉर्ड होल्डर से कंफर्म करवाया और उन सब का पूरा रिकॉर्ड बनाया। हर रिकॉर्ड के इनके पास सब पूरी तरह से सफल तैयारी होती है। तो ऐसा नहीं है कि कोई रिकॉर्ड, किसी रिकॉर्ड को कोई चैलेंज कर सके। वो रिकॉर्ड इंडिया का बेस्ट रिकॉर्ड होता है और उन सबको विद पिक्चर विद मैटर उनको तैयार करना पड़ता है। ये दिखने में छोटा काम लगता है, लेकिन इतना बड़ा काम है कि हज़ारों लोगों का इंटरव्यू लेना, उसके बाद उसको सक्सेसफुल तरीके से ऑपरेट करना। तो ये एक पूरी टीम इनकी लगी हुई है। पूरे भारत में घूमते हैं लोग और घूम के वहाँ से सब रिकॉर्ड्स को कंफर्म करते हैं और उन कंफर्म के रिकॉर्डों को फिर अब उसके फ़ोटोग्राफ लेते हैं, उनके बारे में पूरी मैटर लिखते हैं, तैयार करते हैं और उसको कंफर्म करते हैं। तो एक लंबी यात्रा है, पूरी टीम लगी हुई है, कई लोग लगे हुए हैं। हर शहर में जाना पड़ता है, हर जगह जाना पड़ता है, उसको तैयार करना पड़ता है। और उसका रंग रूप भी इतना सुंदर है कि किताब को देखकर कोई छोड़ नहीं सकता। हर अच्छी लाइब्रेरी में ये किताब जाती है और जो पाठक हैं वो अच्छी किताब को छोड़ नहीं सकते। इसके साथ ही नीरजा जी ने किताब हमारे लिए लिखी है
22 स्टूडेंट और कई किताबें विश्वरूप राय चौधरी ने लगभग 50 से अधिक किताबें हमारे साथ छापी हैं। उनकी पहली किताब हमने छापी थी डायनेमिक मेमोरी ग्राफिक्स, हिंदी में और इंग्लिश में। अब वो लगभग 12-14 भाषाओं में छपी हुई है और सब जगह पर मेमोरी टेक्निक को ज़्यादा बेहतर करने का उसमें तरीका बताया गया है। उसके बाद अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए विभिन्न विषयों की 50 से अधिक किताबें उन्होंने तैयार की हैं, जो बहुत सफलतापूर्वक हमारे बुक स्टॉल में भी हैं, पूरे इंडिया में उपलब्ध भी होती हैं। मैं अब नीरजा जी से कहता हूँ कि इस बारे में जो भी बातचीत करना चाहेंगे। थैंक यू सर। तो जैसे कि सर ने बताया कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स सिर्फ एक बुक नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा काम है जो इस बुक में हमने प्रोजेक्ट किया है। इस बुक में लगभग 6000 रिकॉर्ड है इस बार। तो इसमें जो रिकॉर्ड्स हैं वो तो एंट्री करीब 2500 ही हैं, लेकिन जो बाकी एंट्रीज हैं वो हमारे अचीवर्स हैं। अचीवर कौन होते हैं? वो लोग जो कि रिकॉर्ड तो पूरी तरह नहीं बना पाए, लेकिन रिकॉर्ड के आसपास उनका अटेम्प्ट होता है, तो उनको हम अचीवर कहते हैं। आपको मैं बता दूं कि हमारे बहुत से ना सिर्फ रिकॉर्ड होल्डर्स बल्कि अचीवर्स को हर साल प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है एवरी ईयर। तो इतनी मान्यता है ये रिकॉर्ड्स की, वो लोग सबमिट करते हैं वहाँ, एंड डेफिनेटली इट इज़ कंसीडर्ड। जैसा कि सर ने बताया कि ये एक बड़ा काम है रिकॉर्ड्स को वेरीफाई करना। तो रिकॉर्ड्स को वेरीफाई करने के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड फॉलोज मल्टी लेयर वेरिफिकेशन प्रोसेस, और इस मल्टी लेयर वेरिफिकेशन प्रोसेस में हमारी एडिटोरियल टीम सबसे पहले जो हमारे पास एप्लीकेशंस आती हैं, क्लेम्स आते हैं, उसमें जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हैं उनको स्क्रूटनाइज करते हैं। ऑडिबल आवाज़ आ रही है मेरी? तो जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आते हैं जैसे कि फोटोज़, वीडियोज़, सर्टिफिकेट, एफिडेविट्स या फिर कोई और अदर टाइम स्टैम्प डेटा, उसको हमारी एडिटोरियल टीम स्क्रूटनाइज करती है। उसके बाद जो हमारे एग्जिस्टिंग नेशनल रिकॉर्ड्स हैं, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने पिछले 20-21 साल में थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स के ऊपर काम किया है। जो हमारा एक वेरीफाइड डेटा है उससे क्रॉस चेक करते हैं जो भी क्लेम्स आते हैं, और जब हम क्रॉस चेक करते हैं तो हम स्पेशल अटेंशन देते हैं मेजरेबल पैरामीटर्स। मेजरेबल पैरामीटर्स में जैसे कि टाइम, क्वांटिटी, स्केल, एक्यूरेसी और मेथोडोलॉजी। किसी रिकॉर्ड को बनाते वक्त जो किया गया है उस पर हम स्पेशल अटेंशन देते हैं। और कुछ जो टेक्निकल रिकॉर्ड्स होते हैं उसके लिए हम लोग सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स को कंसल्ट करते हैं। कुछ सब्जेक्ट मैटर कंसल्ट जो लगातार इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में कंट्रीब्यूट करते हैं, उनका नाम हमारी वेबसाइट पे है और इस बुक में भी दिया हुआ है। इसके अलावा हम थर्ड पार्टी वैलिडेशन भी लेते हैं, जैसे कि रिकॉर्ड के विटनेस, कुछ रेप्यूटेड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस, उनके भी वैलिडेशन लेते हैं। इसके अलावा रिकॉर्ड्स को वेरीफाई करने के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की 100 लोगों की, जिन्हें हम एडजुडिकेटर्स बोलते हैं, टीम है ऑल ओवर इंडिया। एडजुडिकेटर्स इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के जजेस होते हैं, तो कई बार वहाँ पे फिजिकली जाके रिकॉर्ड को वेरीफाई करना पड़ता है। उसके लिए हमारी टीम जाती है, 100 जजेस हैं हमारे एडजुडिकेटर्स ऑल ओवर इंडिया। तो कहीं पे भी हम वेरिफिकेशन करते हैं। उन सब जजेस के नाम भी अभी आप देखेंगे जब हम बुक रिलीज़ करेंगे उस बुक में दिए हुए हैं। तो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में जब हम कोई क्लेम वेरीफाई करते हैं, हम देखते हैं कि वो यूनिक हो, मेजरेबल हो, एट द सेम टाइम रिपीटेबल हो, कि कोई उसको ब्रेक कर पाए। हमारी टीम बहुत ही अथक मेहनत करती है रिकॉर्ड को वेरीफाई करने के लिए। वो टीम मेरे साथ है, टीम काफ़ी बड़ी है, बट ये मेन लोग हैं जो टीम जो उनको हेड करते हैं इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की। तो मेरे साथ हैं आज जो बुक रिलीज़ करेंगे। जी,
या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेट रिकॉर्ड दर्ज कर सकती है। उसको करने के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की वेबसाइट पे वो ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। तो वो फॉर्म जैसे ही भरते हैं हमारी टीम फिर उन्हें कॉन्टैक्ट करती है। किस तरह का रिकॉर्ड किसी भी तरह का हो सकता है, जैसे कि मैंने बताया कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड वर्क इन हेल्पिंग पीपल सेटिंग द रिकॉर्ड फ्रॉम डाइवर्स डिसिप्लिन्स। कोई भी प्रकार का रिकॉर्ड, एक छोटे बच्चे का 1.5 साल का बच्चे से लेके एडल्ट से लेके किसी भी एज तक, या फिर कॉर्पोरेट का कोई भी रिकॉर्ड हो सकता है। हमारे पास जो रिकॉर्ड बनते हैं छोटे बच्चों के भी बनते हैं, कोई फार्मर है वो भी रिकॉर्ड बना सकता है, कोई कॉर्पोरेट है, बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो भी रिकॉर्ड बना सकते हैं। जैसे कि टाटा ने हमारे साथ अभी रिसेंटली रिकॉर्ड बनाया था टाटा सियारा को लेकर। हाल ही में टाटा सियारा के साथ IPR का जो है वो रजिस्टर किया गया। आपने एडवर्टीजमेंट के टाइम में, लॉन्चिंग के टाइम में ये बताया, कौन से ऐसे विशिष्ट रिकॉर्ड है जो IPR के उस रिकॉर्ड को इवोल्यूशन करता है और वैलिडेशन देता है, इसकी प्रक्रिया क्या है? जी, तो जैसे मैंने बताया कि रिसेंटली टाटा सियारा ने रिकॉर्ड बनाया था हमारे साथ, और टाटा सियारा ने नेटफ्लिक्स इंदौर में 30 नवंबर 2025 को रिकॉर्ड बनाया था, जिसमें 12 घंटे नॉन स्टॉप टाटा सियारा चली और उसने अचीव किया मैक्सिमम फ्यूल एफिशिएंसी का रिकॉर्ड, जो था 29.9 किलोमीटर पर आवर का। तो इसमें जो प्रक्रिया है कि उसमें लाइव एडजुडिकेटर्स वहाँ पे गए थे और उन्होंने उस रिकॉर्ड को विटनेस किया। तो जैसे कि मैंने बताया आपको पहले भी कि किसी भी रिकॉर्ड को वैलिडेट करने के लिए ये तो एक डिपेंड करता है कि रिकॉर्ड कैसा था। ठीक है, ये एक लाइव रिकॉर्ड था, इसमें एडजुडिकेटर्स साथ में ही थे, तो तब ये रिकॉर्ड हुआ था। लेकिन किस तरह से वेरीफाई होगा ये रिकॉर्ड टू रिकॉर्ड डिपेंड करता है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो लोग जब रिकॉर्ड क्लेम सबमिट करते हैं तो जो अपनी डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस देते हैं, उन डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस को हमारी एडिटोरियल टीम, उनके साथ और भी लोग होते हैं जो उन्हें सपोर्ट करते हैं, उसको स्क्रूटनाइज करते हैं, देखते हैं, और उसके बाद फिर वो क्रॉस चेक करते हैं उस रिकॉर्ड को अपने एग्जिस्टिंग डेटाबेस के साथ। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के पास 80,000 से भी ज़्यादा वेरीफाइड रिकॉर्ड का डेटाबेस है। साथ में वो अगर ज़रूरत पड़ती है तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट की राय लेते हैं रिकॉर्ड पे, और इस तरह से हम लोग जब कोई भी रिकॉर्ड हम करते हैं ना, तो उसमें हम देखते हैं कि मेजरेबल फैक्टर्स क्या है। जिस रिकॉर्ड को हम वेरीफाई नहीं कर सकते वो रिकॉर्ड हम नहीं लेते, तो मेजरेबल फैक्टर्स हम लेते हैं कि टाइम क्या है, क्वांटिटी क्या है, तो ये सारे फैक्टर्स हम लेते हैं। एक्यूरेसी, मेथोडोलॉजी, एवरीथिंग वी सी। रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंटेशन किससे कब से? हम लोग 2005 से हम लोग, पहली बुक हमारी 6 में आई थी, 2005 से हम लोग इस फील्ड में हैं। हमारी बड़ी टीम काम करती है। हमारे ऑफिस में जो इन हाउस टीम है, उसके अलावा पूरे इंडिया में 100 से 100 लगभग हमारे एडजुडिकेटर्स हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं, हमारे कंसल्टेंट्स हैं और सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं जो हमारे साथ काम करते हैं। उनका नाम बुक में भी है और हमारी वेबसाइट पर भी दिया हुआ है। इस बुक का वार्षिक जो सर्कुलेशन है वो 10,000 है। इसके अलावा जो हमारी मैगजीन है जो डिजिटल है, डिजिटली हम मिलियंस, और अपने टीवी के प्रोग्राम्स के थ्रू हम मिलियंस ऑफ वी रीच मिलियंस ऑफ पीपल। 20 सालों में आपने सॉरी, दोबारा बोलिए।
फंक्शंस करते हैं जहाँ पे रिकॉर्ड होल्डर्स को ऑनर किया जाता है। टाइम टू टाइम हम दूसरे कंट्रीज़ के रिकॉर्ड बुक के जो फेस्टिवल्स होते हैं वहाँ पे अपने रिकॉर्ड होल्डर्स को लेके जाते हैं, उनको ग्लोबल एक्सपोजर देने के लिए। हमारे बहुत से रिकॉर्ड बुक्स के साथ टाई अप हैं, जैसे कि नेपाल बुक ऑफ रिकॉर्ड, वियतनाम बुक ऑफ रिकॉर्ड, बांग्लादेश बुक ऑफ रिकॉर्ड, लाओस बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडोनेशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, थाईलैंड बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडो चाइना बुक ऑफ रिकॉर्ड, यूएसए बुक ऑफ रिकॉर्ड, यूक्रेन बुक ऑफ रिकॉर्ड, रशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड। हर एक कंट्री का रिकॉर्ड बुक नहीं है ना, तो कुछ कंट्रीज़ के रिकॉर्ड बुक हैं, तो बहुत सी कंट्रीज़ के साथ हमारे टाई अप हैं। जब हमारे प्रोग्राम्स होते हैं तो जो दूसरे कंट्री के रिकॉर्ड होल्डर्स हैं वो भी आते हैं यहाँ पे, हम इन्वाइट करते हैं, और जब वो लोग प्रोग्राम करते हैं तो हम भी अपने सिलेक्टेड रिकॉर्ड होल्डर्स को वहाँ लेके जाते हैं ताकि उनको एक ग्लोबल एक्सपोजर मिले। मैम, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का वार्षिक सर्कुलेशन कितना है? सर, मैंने जैसे बताया कि इसका वार्षिक सर्कुलेशन इस बुक के माध्यम से लगभग 10,000 है, लेकिन हम जो मैगजीन करते हैं और जो टीवी प्रोग्राम्स करते हैं डिजिटली, उसके माध्यम से इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड मिलियंस ऑफ लोगों तक पहुंचता है। जी मैम, हाल ही में मीडिया में यह रिपोर्ट देखा गया कि टाटा सीरा के बाद IBR में प्रेसिडेंट जिसकी जानकारी लॉन्च के दौरान भी की गई, तो आप बताएं कि टाटा सीरा ने तो कौन सी बताया गया IBR में रिकॉर्ड का एवोल्यूशन और वैलिडेशन कैसे किया जाए, प्लीज डिस्क्राइब इन डिटेल्स। जी मैम, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में कोई भी रिकॉर्ड बना सकता है। टाटा ने बहुत से रिकॉर्ड बनाए हैं। अभी जो रिसेंट रिकॉर्ड है वो टाटा सियारा का रिकॉर्ड है, और ये रिकॉर्ड 30 नवंबर 2026 को बनाया था नेटफ्लिक्स इंदौर पे। टाटा सियारा ने 12 घंटे नॉन स्टॉप रन करके और हाईएस्ट फ्यूल एफिशिएंसी का रिकॉर्ड अचीव किया था, जिसमें उन्होंने 29.9 किलोमीटर पर आवर का फ्यूल एफिशिएंसी अचीव किया, और इसके लिए उनको ये पेट्रोल वर्जन था, इसके लिए उन्हें ये रिकॉर्ड मिला था। मैम, वन मोर थिंग, रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन के क्षेत्र में कब से सक्रिय है? रिकॉर्ड डॉक्यूमेंटेशन इस क्षेत्र में कब से सक्रिय? हम लोग 2006 से इस फील्ड में काम कर रहे हैं। मैम, आज जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उद्देश्य क्या था? आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करने का जो उद्देश्य है वो हमारी इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2026 एडिशन, जो कि 21st एडिशन है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का, उसका रिलीज़ है। उसी के लिए हम सब लोग यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं। मेरे साथ इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की एडिटोरियल टीम है, और साथ में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के पब्लिशर और डायमंड पॉकेट बुक के ओनर श्री नरेंद्र कुमार वर्मा जी भी प्रेजेंट हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है कि अभी डिजिटल और इंटरनेट के टाइम पे जो बुक का रीडिंग है वो थोड़ा कम हुआ है, लेकिन बुक्स की अपनी महत्ता है और वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड रीडिंग को प्रमोट करने के लिए बहुत से रिकॉर्ड प्रमोट करता है, जैसे कि अभी एक NGO ने रिकॉर्ड किया था, उसमें वो गवर्नमेंट के साथ भी था रिकॉर्ड, जिसमें बच्चों ने रीडिंग का एक रिकॉर्ड बनाया था कि मैक्सिमम बच्चों ने रीडिंग की। तो इस तरह के बहुत से रिकॉर्ड इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड प्रमोट करता है, जिसमें रीडिंग को प्रमोशन किया जाता है, वो छोटे लेवल पे हो, मास रीडिंग हो, किसी भी लेवल पे हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रीडिंग ठीक है, रीडिंग का थोड़ा कम हुआ है, लेकिन फिर भी रीडिंग तो कभी एकदम ख़त्म नहीं हो सकता। एंड इसके लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड
करने या सुनिश्चित करने के लिए कि क्या ये रिकॉर्ड पहले कहीं बनाया या दर्ज करा गया, कैसे जाना? तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब भी कोई क्लेम हमारे पास आता है तो क्लेम के डॉक्यूमेंट्स को स्क्रूटनाइज करने के साथ साथ हमारे पास एक बहुत बड़ा डेटा है ना, जो पहले रिकॉर्ड बन चुके हैं। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के पास इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2005 से रिकॉर्ड की फील्ड में काम कर रहा है और एक ह्यूज डेटा है जिसमें 80,000 से भी ज़्यादा ऑथेंटिक रिकॉर्ड्स हैं जो वेरीफाइड रिकॉर्ड हैं। तो वहाँ से हम वेरीफाई करते हैं। प्लस हमारी अपनी टीम है जो ऑल ओवर इंडिया काम करती हैं, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं। तो एक सिस्टम है जिसके थ्रू हम लोग ये ऑथेंटिकेट करते हैं कि वो रिकॉर्ड यूनिक हो। आज किसी का स्पेशल धन्यवाद करना चाहिए मैम? आज मैं धन्यवाद करना चाहूँगी सभी लीडर्स का जो एक अच्छे काम को सराहते हैं और धन्यवाद करना चाहूँगी इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के पब्लिशर श्री नरेंद्र जी का, जिन्होंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का साथ दिया है पिछले 21 साल से लगातार। वो पब्लिश कर रहे हैं इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और अपनी एडिटोरियल टीम और अपने उन सभी सपोर्ट टीम का जो अथक मेहनत करते हैं रिकॉर्ड्स के लिए और सभी रिकॉर्ड होल्डर्स का कि उनकी वजह से ये बुक है, उसकी वजह से इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड है। उनके जज्बे को हम लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं और थैंकफुल हैं। अंत में मीडिया के माध्यम से क्या संदेश देना चाहिए मैम? अंत में चलते मीडिया के माध्यम से क्या संदेश देना चाहिए? आज को मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि जैसे ये बहुत ज़्यादा इंटरनेट और सोशल मीडिया का ज़माना है तो बच्चे बहुत ज़्यादा अपना टाइम सोशल मीडिया पे लगाते हैं एंड अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ पे या अपनी क्रिएटिविटी उनकी बहुत कम हो गई है। जो अगर आप वो अपने आप को फिजिकली फिट रखें, एक्टिव रखें और इंटरनेट और सब बहुत अच्छा है, उसको अच्छे सेंस में वो यूज़ करें और अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए यूज़ करें और प्लस अपनी क्रिएटिविटी को ना छोड़ें। अपने आप जो सोच हम सोचते हैं वो सोच को सिर्फ वो इंटरनेट और एआई को ना दे दें, खुद भी अपना मेहनत करें और अपने आप को आगे बढ़ाएं।